चलिए पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज्ड होलो स्फीयर। ये आपका क्या है, होलो स्फीयर है। ये इस प्रकार से जो आप फुटबॉल देखते हैं ना वही हमारा क्या है, होलो स्फीयर है। तो जैसे ही स्फीयर होगा तो हमारा इसमें क्या होगा, कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। आपको पता है कि चार्ज क्या होता है, जहाँ सॉलिड रहता है अगर खाली है तो जो भी चार्ज होगा ये हमारा आउटसाइड तो होगा, क्या होगा, आउटसाइड होगा। इनसाइड चार्ज क्या होगा, जीरो। अगर इनसाइड चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे ही इनसाइड चार्ज जीरो होगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या जाएगा, कौन सा ऑप्शन जाएगा, जीरो जाएगा। क्लियर बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, चलिए देख लेते हैं कौन सा ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। 3 कैपेसिटर इच ऑफ कैपेसिटी सी कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर है जो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। किस प्रकार से कनेक्टेड है, सीरीज में। सभी का जो कैपेसिटी कितना है, सी है। तो हमको पूछा है रिजल्टेंट यानी कि इक्विवेलेंट पूछा है, ए और बी इक्विवेलेंट पूछा था। आप जानते हैं जब भी सीरीज में कैपेसिटेंस रहता है तो किस प्रकार से करते हैं, 1/C AB इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो यहाँ से करेंगे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो कितना आ जाएगा, 3C। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट ए बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C/3। कौन सा ऑप्शन जाएगा देख लीजिए, C/3। ये हमारा ऑप्शन सी नंबर जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ A plus Q charge is placed inside a spherical surface then total flux coming out from whole surface will be। देखिए कोई ये सरफेस है हमारा, अब इससे कितना चार्ज, एक चार्ज प्लस Q इनसाइड रखा गया है इस क्लोज सरफेस के अंदर। तो पूछ रहा है कि इससे टोटल कितना हमारा जो फ्लक्स क्रिएट होगा। तो आप गॉस लॉ जानते हैं, गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स या फिर हमारा इन टू ds इक्वल टू क्या होता है, Q/σ0 एप्सिलॉन0 चार्ज अपॉन एप्सिलॉन0। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, हमारा सी ऑप्शन जाएगा। कौन सा ऑप्शन जाएगा, Q/ε0। क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q। तो यहाँ से हमको क्या पूछा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, U इक्वल टू क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q/r। यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो यहीं से ये हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ये डेरिवेशन से आता है, आप कूलम्ब्स लॉ जानते हैं, वहाँ से ये हमारा 1/4πε0 इंटू r आ जाएगा। ठीक है बच्चों, डेरिवेशन करा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बराबर क्या होता है, आप लोग जानते होंगे। ये हमारा क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है हमारा, वोल्ट क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W से डिनोट करते हैं वर्क डन को, और चार्ज को Q से। तो जो हमारा जो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। आज थोड़ा इजी क्वेश्चन लग रहा होगा, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है इसलिए आपको इजी लग रहा होगा। चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर। यहाँ से हमको क्या पूछा है, इंटेंसिटी पूछा। अब जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अगर डिफाइंड किया जाए तो अगर कोई ये इस प्रकार से सिलेंड्रिकल ये है, तो अगर आप कोई इन्फिनाइट पॉइंट से लेके आते हैं कोई चार्ज को, एक मिनट, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा ये निकलता है, बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² होता है एट इन्फिनिटी एट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं तो F बराबर E होगा, देन Q2 बराबर प्लस इक्वल टू +1। क्यों, क्योंकि ये हम पॉजिटिव यूनिट चार्ज को यहाँ से इसको लेके आते हैं, जहाँ पर यहाँ पर एक चार्ज होता है, और ये जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आएंगे तो यहाँ पर जो फोर्स क्रिएट होगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से आप देखिएगा E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1/4πε0 Q1 अपॉन r²। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या हो जाएगा, 1/r² हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, चलिए हम देखते हैं किस पे डिपेंड करता है। आप जानते हैं गॉस थ्योरम के अनुसार कि क्या होना चाहिए, हमारा जो सरफेस होना चाहिए क्लोज सरफेस होना चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या किस पे डिपेंड करता है, ये चार्ज पे। क्यों, आप जानते हैं जो फाई इक्वल टू होता है Q/ε0, यही होता है। तो ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करेगा, ये हमारा चार्ज पर ही डिपेंड करेगा। ε0 तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू कितना होता है 8.85 गुने 10⁻12 राइट पर मीटर, यही होता है। क्लियर बच्चों, चलिए तो किस पे ये डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब डायमेंशन पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होगा, चलिए ये देखते हैं। आप जानते हैं F इक्वल टू कितना होता है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E हो जाएगा। F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q, F इक्वल टू QE, तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारा फोर्स बाई Q। अब देखिए फोर्स का जानते हैं न्यूटन होता है, और न्यूटन का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का तो कूलम हो जाएगा IT। चार्ज को क्या लिख सकते हैं, IT लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए न्यूटन का क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से हमारा एम्पियर और T हो जाएगा ऐसा यूनिट। इससे दोनों को लिखेंगे, kg का क्या हो जाएगा कैपिटल M, मीटर का L और सेकेंड स्क्वायर के T की पावर -2 अपॉन A और T। तो यहाँ से देखिएगा क्या आ जाएगा M L A के पावर -1 और T के पावर -3। कौन सा ऑप्शन जा रहा है, देखिए M L T के पावर -3 A के पावर -1। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, A ऑप्शन जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक सरफेस है इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डायपोल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस। क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं कि कोई हमारा क्लोज सरफेस है और उस वो क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल उस पर रखा हुआ है। जैसे ये हमारा क्या है, एक क्लोज सरफेस है, इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। अब जानते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और सेम मैग्नीट्यूड होता है, अपोजिट साइन विथ सेम मैग्नीट्यूड, और ये 12 डिस्टेंस से होता है। इसका डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 12 होता है। तो इस पे पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स बराबर कूलम्ब्स लॉ से जानते हैं Q/ε0। ये Q क्या होता है, नेट चार्ज होता है। अगर हम इस सरफेस का अंदर का नेट चार्ज निकालेंगे तो क्या होगा, +Q और -Q। तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो नेट चार्ज आएगा वो हमारा क्या आएगा, 0। तो हमारा जो फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन जाएगा, B ऑप्शन जाएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए अब ये रिलेटिव परमिटिविटी पूछा गया है। परमिटिविटी बराबर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी और एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमको रिलेटिव परमिटिविटी पूछा गया था, एप्सिलॉन परमिटिविटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या जाएगा, आंसर जाएगा। ये देखिए कौन सा आएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है बच्चों, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए ये डिवाइस जो हमारा यूनिट होता है ये किसका होता है, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है। किसका होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का हमारा जो डीवाई यूनिट होता है। डीवाई यूनिट किसका होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का यूनिट होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है। ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर मेजर्स, तो आप जानते हैं कि वोल्ट मीटर कभी भी रेजिस्टेंस मेजर नहीं करेगा। करंट क्या मेजर करता है, गलवानोमीटर या फिर आमीटर। करंट कौन मेजर करता है, आमीटर या गलवानोमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस, तो वोल्ट मीटर क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मेजर करता है। हमारा जो वोल्ट मीटर होता है वो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। अब ये देखिएगा करंट दो, गलवानोमीटर भी है और अमीटर भी है। तो अमीटर हायर करंट को मेजर करता है, अमीटर क्या करता है, हायर करंट को मेजर करता है। और
गैल्वानोमीटर मिनिमम करंट जो होता है वो जो 0.2 होता है, 0.1 होता है, मिलीमीटर में होता है, इस करंट को मेजर करता है। जो भी मिलीमीटर में हमारा मिनिमम करंट है उसको मेजर करता है, जो मिलीमीटर में है उसी को कौन मेजर करता है? गैल्वानोमीटर मेजर करता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्या बोला गया है, देखिए, देयर आर टू आइडेंटिकल स्फीयर ए एंड बी। क्या है? दो आइडेंटिकल स्फीयर है, ए एंड ए क्या है हमारा? बी है। अब जानते हैं ए पर जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और बी पे चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। देखिए अब ए क्या होगा? ए के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, बी के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो ए का कैपेसिटी होगा किसी को चार्ज देने का, लेने का कैपेसिटी नहीं होगा। क्या होगा? कैपेसिटी किसी को देने का। और नेगेटिव चार्ज है तो इसका कैपेसिटी क्या होगा? चार्ज लेने का। तो जैसे ही ये चार्ज कोई लेगा, कोई भी चार्ज ये इसके पास आएगा, तो इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा, कि हमारा मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई नियर एंड इन्फिनाइट लॉन्ग कंडक्टिंग एंड चार्ज सिलेंडर। ये हमारा क्या है? एक सिलेंडर है, लॉन्ग बोला है तो हम इसको वर्टिकली बना लेते हैं। ये हमारा क्या है? सिलेंडर है। इसके ऊपर क्या है? चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये सिलेंडर, इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका पूछ रहा है कि हमारा जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा अगर कोई इसके नियर में इन्फिनाइट से पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है। तो कहाँ से? इन्फिनिटी से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज लेके आ रहा है तो इस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। चलिए हम चेक करते हैं। यूजिंग गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर कौन थ्योरम अप्लाई करेंगे? गॉस थ्योरम। चलिए यहाँ पर हम कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे? गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या कहता है गॉस थ्योरम? ए इंटू डी एस इक्वल टू क्यू वाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों? चलिए अब ये देखिए, ये हमारा ये चार्ज और दोनों का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम डायरेक्शन होगा। तो यहाँ से हमारा थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो ई डी एस कॉस थीटा 0 इक्वल टू क्यू वाई सिलम नॉट। तो यहाँ से देखिए हमारा ई डी एस क्या हो जाएगा? क्यू वाई सिलम नॉट। अब जानते ये क्या होगा? इसमें लेमडा दिया होगा, क्वेश्चन में कुछ छूट गया है। ये क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है लेमडा। ये लेमडा दिया होगा और इसका लेंथ एल दिया होगा। तो लेंथ एल है, लेमडा हमको दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से अगर आप निकालिएगा तो 2 पाई आर एल इसका क्या होता है? एरिया होगा। सिलेंडर का क्या एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एल। तो यहाँ से हम चार्ज लिखेंगे तो आप जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा बराबर क्या होता है? क्यू बाई लेंथ। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलम नॉट। तो देखिए एल से एल यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा ई आएगा वो क्या आ जाएगा? लेमडा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। कौन सा ऑप्शन जाएगा? बी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा? चलिए ये कल के क्वेश्चन में भी आया था कि कल इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था। उस समय क्या था? जो हम डाइपोल रखते थे वो नॉन यूनिफॉर्म में रखते थे। अब यहाँ पर क्या है? ये यूनिफॉर्म है। जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कहाँ रखा गया है? यूनिफॉर्म में। तो कल ही हम बताए थे कि जब भी हम कोई भी डाइपोल के यूनिफॉर्म में रखेंगे, यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में रखेंगे, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। क्या? ओनली टॉर्क। जबकि जब इसको हम नॉन यूनिफॉर्म में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा? टॉर्क एंड फोर्स दोनों प्रोड्यूस होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए तो इसका कौन सा ऑप्शन जाएगा? सी ऑप्शन। जब भी हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो हमारा क्या होगा?
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली टॉर्क मिलेगा। अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं, फोर्स क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव, इसका फोर्स इधर आ रहा है और इसका इधर, इस कारण ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल हमको क्या मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये देखिए बोर्ड में इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। कभी कभी फार्मूला बेस कुछ आएगा, कुछ ही क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपको लगेगा कि अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूला बेसिस पे आ जाता है, फार्मूला डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। चलिए, इफ़ ए कंडक्टर इज अ स्फीयर ऑफ सरफेस रेडियस आर, इट्स कैपेसिटेंस C इक्वल टू इतना, देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। आप जानते हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। अब स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। अब इसका हमको क्या निकालना है, सिग्मा, तो चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, CV, कैपेसिटेंस अपॉन वोल्टेज, कैपेसिटेंस वोल्टेज अपॉन एरिया, तो एरिया पुट कर देंगे कितना है, 4πr²। तो C का वैल्यू हमको दे दिया है, कितना दिया, 4πε0 R अपॉन 4πr²। यहाँ से कैंसिल करेंगे, इंटू भी होगा, यहाँ दिया हुआ है, तो इससे इस R से ये R कैंसिल हो जाएगा, 4π से ये 4π कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, ε0 V अपॉन R। कोई ऑप्शन है? चलिए ये बी ऑप्शन जाएगा, ε0 V अपॉन R। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या जानते हैं, क्या होता है, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन हमारा क्या है, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही हो जाएगा, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, जैसे ही हम डिफरेंस लेंगे VA माइनस VA इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन AB अपॉन Q। तो ये हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन जाएगा ए ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है हमको यहाँ से। तो ये आप फार्मूला जानते होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कितना होता है, V इक्वल टू K, या इसी को हम क्या लिखते हैं, या लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू P, ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, P cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, जो हमारा V होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² का। क्लियर बच्चों? चलिए तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला बेसिस क्वेश्चन। अब देखिए 1 वोल्ट पूछा है, 1 वोल्ट इक्वल टू कितना होगा, 21 नंबर क्वेश्चन है। 1 वोल्ट, वोल्ट बराबर जानते हैं वर्क डन अपॉन क्या होता है, कूलम्ब होता है। अगर ये 1 वोल्ट लिए है तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम्ब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 जूल पर कूलम्ब लिख सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, देखिए 1 वोल्ट बराबर क्या आया, 1 जूल पर कूलम्ब। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, बी ऑप्शन जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जानते हैं, ये क्या होता है आपका, E इक्वल टू माइनस dV/dx। तो यहाँ पे हम केवल पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dV/dx को ही हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, dV/dx कौन सा ऑप्शन में बच्चों, सी ऑप्शन में। तो मेरा कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए ठीक है
यहाँ तक ये आज का पूरा सेट खत्म हो गया बच्चों। आपको इसमें करीब 22 क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन कल कराए थे, अभी और इस चैप्टर में क्वेश्चन रहेगा, मिलेगा आपको। तो आप देखते रहिए और अपने तैयारी को अच्छा करते रहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।